हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लेवलिंग के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सर हमारी लेवलिंग क्या होती है, लेवलिंग के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं लेवलिंग के बारे में, तो लेवलिंग आपके कहते हैं कि जो आप यहाँ पर देखो डिस्टेंसेस हमारी दो तरीके से मेजरमेंट हो सकती है। अगर डिस्टेंस के ऊपर बात करूं तो डिस्टेंसेस हमारी दो तरीके से मेजरमेंट हो सकती है। या तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हो या आप वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हो। लेट अस से कि या तो मेरे पास मैं डिस्टेंस मेजरमेंट करूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या मैं मेजरमेंट करूंगा वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा भी होती है जिनको हम इंक्लाइन डिस्टेंसेस बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर अगर मेरे से बात करें कि सर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस क्या होती है, वर्टिकल डिस्टेंसेस क्या होती है और इंक्लाइन डिस्टेंसेस क्या होती है। तो देखो, हमारे पास यहाँ पर इंक्लाइन डिस्टेंस को अगर हम मेजरमेंट करता हूं तो इंक्लाइन डिस्टेंस का तो सीधे सी बात है ना कि सर ये इंक्लाइन डिस्टेंस अगर आपने मेजरमेंट की है तो इस इंक्लाइन डिस्टेंस के लिए, इस इंक्लाइन लेंथ के लिए भी आप क्या करोगे, या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालोगे या आप वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है भाई। इसके लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाती है हमारी, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाती है और ये हमारे पास हो जाती है इंक्लाइन डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि सर यहाँ पर बहुत सी बार हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के बारे में नहीं देते हो, वर्टिकल डिस्टेंसेस के बारे में पूछ लेता है। अब देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस तो हमने चेन या टैप से मैंने मेजरमेंट कर ली थी, लेकिन जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं उनको हम बाय द मींस ऑफ लेवल से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, इसीलिए हम इसको लेवलिंग बोल देते हैं। यानी कि लेवलिंग क्या है कि आपका वर्टिकल डिस्टेंसेस का जो मेजरमेंट है वो आपका लेवलिंग कहलाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंसेस क्या होती है कि अगर यदि मैं बात करूं कि अगर यदि मेरे पास ये मान लो एक कोई प्लेन है, एक दूसरा कोई प्लेन है, अगर दो प्लेनों के बीच की अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो इस टाइप की डिस्टेंसेस आपकी वर्टिकल डिस्टेंसेस कहलाएगी। अगर मैं बात करूं ये दोनों पॉइंट आपके सेम ही प्लेन पे होते तो सेम प्लेन पे अगर यदि मैं यहाँ पर डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा हूं तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलूंगा, ठीक है। ये आपको बेसिक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ के क्या करेंगे कि सर लेवलिंग तो हमारे आपने बता दिया, सर लेवलिंग क्या होती है। लेवलिंग आपकी वर्टिकल डिस्टेंसेस का मेजरमेंट सारा लेवलिंग के अंदर करेंगे। अब सर लेवलिंग के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा है कि सर चेन सर्विंग हम चेन से करते हैं, कंपास सर्विंग हम कंपास से करते हैं। सेम वैसे ही लेवलिंग सर्विस के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, लेवलिंग सर्वे के लिए हमें चाहिए होता है लेवल्स, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड आपके पास यहाँ पर दिखाई गई है, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट आपका काम आता है। इससे पहले कुछ एक चीजें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात होती है कि सर यहाँ पर हम मेजरमेंट कर तो ले लेवलिंग के अंदर, लेकिन लेवलिंग का मेजरमेंट करूंगा कहाँ पे। ये अगर मैं कह दूं कि सर इस पॉइंट की अगर यदि आप वर्टिकल डिस्टेंस बताओ, या फिर मैं कह दूं सर इस पॉइंट का कुल मिला के एलिवेशन बताओ, इस पॉइंट का एलिवेशन आप कोई कहेगा, कोई यहां से दे देगा, कोई यहां से कह देगा, कोई यहां से कह देगा, कोई यहां से कह देगा, कोई कहीं से भी वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है। तो इसके लिए मुझे एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट मेरे को चाहिए होता है। यानी कि मैं क्या करता हूं कि सर एक रेफरेंस पॉइंट मानूं, उस रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट यहां पर मैं क्या करूं, इसकी इन दोनों लाइंस के बीच की वर्टिकल डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कर लो। अब सर सवाल पैदा होता है सर रेफरेंस ले क्या। अभी आप एक बात बताओ, ये जस्ट एन एग्जांपल अगर यदि मैं बात करूं, ये आपके पास कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर मैं बात करूं कि सर इस बिल्डिंग की आप हाइट मेजरमेंट करके बताओ, तो आप कहां से देंगे, इसके बॉटम से बताते हैं, बिल्कुल। तो सेम अगर यदि मैं बात करूं अर्थ, तो अर्थ का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होगा, उस डीपेस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या मैं पूरे अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट के लिए रेफरेंस ले सकता हूं या नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता हूं। तो यानी कि आप रेफरेंस लेंगे किसी न किसी डेटम पॉइंट को। देखो इस स्ट्रक्चर का डेटम पार्ट कहां था, यहां था, डेटम पार्ट यहां था। इस डेटम से हमने यहां से क्या ली थी, इसकी डिस्टेंस हमने मेजरमेंट कर ली थी, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर ये तो कहना सर एक फ्लोर ऊपर, दो फ्लोर ऊपर, तीन फ्लोर ऊपर, है ना, इस तरीके से। तो यानी कि हम बॉटम से ही चेक कर रहे हैं, तो अब भी हम बॉटम से ही चेक करेंगे। अब सर यानी कि आप क्या कह रहे हो सर अर्थ के अंदर से देखेंगे, बिल्कुल अर्थ के अंदर से देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि सर अर्थ का हम, अब अर्थ का यहाँ पर डीपेस्ट पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, तो डीपेस्ट पॉइंट तो हमारा सी पे होगा, कहीं भाई समुद्र में होगा ना जाके। अब डीपेस्ट पॉइंट अगर समुद्र में होगा तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, मीन सी लेवल को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, जिसको मैं डाटा मानता हूँ, मीन सी लेवल। अब सर ये बात आ जाती है सर मीन सी लेवल को कैसे डिफाइन करेंगे। अभी मीन सी लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। सर मीन सी लेवल आपका होता क्या है, मीन सी लेवल क्या होता है कि अब मेरे पास मेरे को देखने को मिल रहा है कि सर ठीक है यहाँ पर मेरे पास कोई भी सी है ना, सी है, सी की अब मैं डेप्थ में आता हूँ जहां पर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, यानी कि जो मेरा सी का सबसे डीपेस्ट पार्ट मेरे को जहां पे मिल रहा है, वहां की मैं एवरेज पार्ट की यहाँ पर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास जो भी अर्थ लेवल है, जो भी मेरा सी का लेवल चल रहा है यहाँ पर मान लो, उसमें कभी आपकी लो टाइड चल रही होगी, कभी उसकी हाई टाइड चल रही होगी, यानी कभी तो उसके अंदर लो टाइड की वजह से आपकी डेप्थ, देखो डेप्थ और हाइट में क्या रिलेशन होता है ये भी बताता हूँ आपको। देखो अगर यदि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से अगर मैंने ऊपर यदि कोई लाइन मेजरमेंट की है, डिस्टेंस मेजरमेंट की है, तो इसको मैं हाइट बोलता हूँ,
अगर मैं रेफरेंस पॉइंट से नीचे जा रहा हूं तो मैं इसको डेप्थ बोल देता हूं, ठीक है, इसको डेप्थ बोलता हूं। हाइट और डेप्थ में भी यही रिलेशन है, ठीक है। हाइट क्या होती है आपकी रेफरेंस पॉइंट से ऊपर, रेफरेंस पॉइंट से नीचे। अब यहां पर बात आ जाती है कि सर इस तरीके से आपके पास कोई ना कोई सी चल रही होगी, सी के अंदर टाइट तो ऐसे चलेगी। अब आप कभी मेजरमेंट कर रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, आप मेजरमेंट कर रहे हो कि सर ठीक है डीपेस्ट पॉइंट है मेरे अर्थ सरफेस का, यानी कि यहाँ पर मेरे पास सी है, सी सबसे अर्थ पे, सी का जो बॉटम है ना हमारा वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे होगा। ऑब्वियस बात है समुद्र बहुत गहरा है, उसका पता नहीं डीपेस्ट पॉइंट कहाँ निकलेगा, है ना। तो उसके डीपेस्ट पॉइंट को हमने मेजरमेंट किया, उसके पॉइंट के हिसाब से हम यहाँ पर मीन सी लेवल यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो कभी वहां पर इसकी डेप्थ के अंदर भी बहुत सारी दिक्कत आएगी। सर क्या आएगी, सर डेप्थ के अंदर कभी तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सर ये तो कभी तो हाई टाइड चल रही है, कभी लो टाइड चल रही है, तो डेप्थ में तो चेंजेस होगी ना। यहाँ पर मान लो कि सर यहाँ पर डीपेस्ट पॉइंट है आपका, तो ये कभी यहाँ से लिखूंगा तो यहाँ से ज्यादा दिख रहा है, यहाँ से कम दिख रहा है, तो कभी कम कभी ज्यादा, सर ये तो चेंज होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू उठा लेते हैं। इसकी हमने एवरेज वैल्यू उठाई, तो हर आर में मैं बात करूं कि हर आर में हर 1 घंटे के अंदर हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं, हर 1 घंटे के अंदर इसके अंदर जो भी आपके पास एवरेज टाइड्स आ रही है, एवरेज टाइड्स आ रही है, देखो कभी लो आ रही है कभी हाई आ रही है, तो ये जितनी भी एवरेज टाइड्स आ रही है, एवरेज निकाला हमने, है ना। तो जितनी भी एवरेज टाइड्स आपकी हर घंटे में आ रही है उन सभी का 19 सालों का एवरेज ले लेंगे, 19 ईयर्स का एवरेज ले रहे हैं हम सभी का। यानी कि जो भी आपकी हर घंटे के अंदर जो भी आपके पास एवरेज टाइड्स आ रही हैं, उन एवरेज टाइड्स का 19 ईयर्स तक का टोटल एवरेज अगर मैं निकाल दूं तो उसके बाद मेरे को एक पर्टिकुलर डेप्थ देखने को मिलेगी लास्ट के पिछले 19 ईयर्स का। तो इसी को मैं बोलता हूं मीन सी लेवल। यानी मीन सी लेवल मेरा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर 19 सालों तक हमने क्या किया, एक जगह की पूरी डेप्थ निकाली है, हमने सीखी कि सर सी का डीपेस्ट पॉइंट मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसी को मैंने कंसीडर कर लिया कि वो मेरा रेफरेंस सिस्टम रहने वाला है। इंडिया के अंदर यहाँ पर आपका मीन सी लेवल यानी कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट जहां पर कंसिडर किया जाता है वो जगह है आपकी मुंबई। इस मुंबई से पहले या फिर मैं बात करूं पार्टीशन के टाइम पे, जब हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था ना, उससे पहले हमारा कराची में यहाँ पर कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब बाद में सीधी सी बात है सर 19 ईयर्स का डाटा तो चाहिए ना आपको, तो कराची से एकदम से शिफ्ट तो नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लगा कराची से लेकर मुंबई को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। अभी करंट में मुंबई है, अभी आंसर आए तो आपको मुंबई लगा के आना है, ठीक है, मुंबई लगा के आना है। ये हो गया मेरा मीन्स लेवल। अब देखो ऑब्वियस बात है सर अर्थ आपकी बिल्कुल एकदम फ्लैटन तो है नहीं, अर्थ आपकी एकदम फ्लैटन तो है नहीं। अर्थ कैसे शेप की, ऑब्लेट स्फेरॉइड, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अर्थ मेरी है ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप की। एक बात बताओ, इसका ग्राउंड ही ऐसा चल रहा है तो मीन सी लेवल भी तो कुछ ऐसा ही चल रहा होगा भाई। मीन सी लेवल तो आपका रेफरेंस है ना, मीन सी लेवल भी तो ऐसा ही चल रहा होगा भाई। ग्राउंड तो आपके पास क्या है कि ग्राउंड तो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, हल्का फुल्का डिस्टर्ब चलता है, ठीक है, इतना नहीं चलता है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन मैंने दिखा दिया है, बट ठीक है। अर्थ सरफेस तो मेरा क्या है इस तरीके से चल रहा होगा आपका। ये मेरे पास अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, और ये यहां पर मेरे पास मीन सी लेवल है, ठीक है, और यहीं पे कहीं पे आपके पास अर्थ का सेंटर होगा, अर्थ का सेंटर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कंसीडर करते हैं कि सर अगर यदि यहां पर हमने कंसीडर किया कि सर ठीक है इस तरीके से चल रहा है, इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं चलता, बहुत ज्यादा बना दिया है मैंने, बट ठीक है। हम जो भी मेजरमेंट करेंगे सर, अगर यदि मेरा अर्थ सरफेस ऐसा चल रहा है तो यहाँ पर मैं एमएसएल के रिगार्डिंग एक और प्लेन सरफेस काट लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसके रेफरेंस में एमएसएल को रेफरेंस मानते हुए अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के नीचे जहां भी आपको जैसे भी वर्टिकल डिस्टेंस आपको मेजरमेंट करनी है उस तरीके की डिफरेंस आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस बात है, अगर किसी भी रेफरेंस सिस्टम से अगर मैं किसी भी पॉइंट की अगर यदि यहाँ पर मैं डिस्टेंस देखता हूँ वर्टिकल डिस्टेंस, तो इस वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोल देता हूँ मैं, एलिवेशन बोल देता हूँ, क्या, बिल्कुल। अब देखो ये एलिवेशन आपका अर्थ के ऊपर से कहीं से भी मेजरमेंट किया जा सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर अब रेफरेंस पॉइंट क्या मान रखा है, एक डेटम को मान रखा है। हमारा डेटम क्या है, रेफरेंस पॉइंट हमने डेटम को मान रखा है, और डेटम आपका क्या कहला रहा है, उस डेटम को हम बोल रहे हैं मीन सी लेवल, ठीक है, उस डेटम को हम बोल रहे हैं मीन सी लेवल। अब मीन सी लेवल से हम किसी भी पॉइंट का क्या देखेंगे, एलिवेशन देखेंगे। अगर यदि मैं बात करूं कि सर किसी भी प्रॉपर अर्थ सरफेस के ऊपर देखें तो पूरी अर्थ सरफेस के ऊपर मेरे को देखना कहां से चाहिए था, इसके सेंटर पोजीशन से देखना चाहिए था। अगर किसी भी अर्थ के सेंटर पोजीशन से किसी भी पॉइंट का अगर यदि आप यहां पर एलिवेशन को निकालते हैं, देखो किसी भी पॉइंट का एलिवेशन आपने फाइंड करके निकाला, मान लो कि सर यहां से आपने इसकी डिस्टेंस देखी, पॉइंट ए था कहीं पे, उस पॉइंट ए की आपने डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा हूं अर्थ के सेंटर पार्ट से, अर्थ के सेंटर से, तो इसको मैं बोल देता हूं क्या, एब्सोल्यूट एलिवेशन। इसका नाम है आपका एब्सोल्यूट एलिवेशन, ठीक है। अब देखो अगर यदि किसी भी रेफरेंस सिस्टम से ले लिया आपने तो सिर्फ एलिवेशन, अगर अर्थ के सेंटर पार्ट से लिया है तो इसको एब्सोल्यूट एलिवेशन बोलूंगा। अब देखो आप एक बात समझना मेरे को कि एक बार तो मैं अर्थ के सेंटर से कंसीडर कर रहा था एब्सोल्यूट पोजीशन किसकी, पॉइंट ए की, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि सर हमको यहां पर जो कंसीडर करना है, सर आप यहां कहां अर्थ सरफेस के सेंटर पे चले गए, कहां सर अर्थ सेंटर पे चले गए,
अर्थ सेंटर पे तो आपको जाना ही नहीं था, आपको तो सर जो रेफरेंस पॉइंट मानना था वो रेफरेंस पॉइंट आपको मीन सी लेवल मानना है। मीन सी लेवल के बेसिस पे हम यहाँ पर एलिवेशन फाइंड आउट कर देते हैं। एक बात बताओ, ये जो एलिवेशन यहाँ से यहाँ तक का निकल के आएगा, यानी कि यही जो डिस्टेंस बात कर रहा हूँ मैं, इसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इसका एलिवेशन इतना ही तो आएगा, ये पॉइंट तक इतना ही तो एलिवेशन आएगा। तो ये जो एलिवेशन क्या होता है आपका वर्टिकल डिस्टेंस। एलिवेशन क्या होता है, किसी भी रेफरेंस सिस्टम से ली गई वर्टिकल डिस्टेंस। यहाँ पर हमने रेफरेंस सिस्टम को क्या बोला हुआ है, डाटा में हमारा, ये डाटा हमारा क्या है, एमएसएल है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास मैंने कह दिया कि सर इतनी डिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास निकल के आने वाली है, इज इट ओके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सर इतना एलिवेशन आपका निकल के आ रहा है, ये कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है कि ये कम आ रहा है, ये देखो ये ज्यादा आ रहा है, एब्सोल्यूट पोजीशन ज्यादा आ रही है, ये आपका रिड्यूस आ रहा है, तो इसको मैं रिड्यूस्ड लेवल बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, रिड्यूस आया ना, कम आया, तो इसको मैं रिड्यूस्ड लेवल बोल देता हूं। इसका नाम मैंने रखता है रिड्यूस लेवल, आरएल। आरएल बोलूंगा, यानी कि एमएसएल से मैंने किसी भी पॉइंट का अगर मैं एलिवेशन फाइंड आउट करूं तो उस पॉइंट का एलिवेशन वहां से कहलाएगा रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है। अब सर रिड्यूस्ड लेवल के बाद आप मेरे को बताओगे सर अब आगे और क्या क्या चीजें हैं जो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि देखो यहां पर आपको देखना है कि सर ये अर्थ जो है, अर्थ आपके पास ऐसे चल रही है, बिल्कुल ऐसे यहां पर मेरे पास अर्थ चल रही है। अब यहां पर मेरे को इस अर्थ सरफेस आपके पास यहां चल रही है, यहां पर आपके पास एमएसएल चल रहा है, ठीक है। अब आपने यहां पर कोई भी मेजरमेंट करते हो या कोई भी लाइन देखते हो आप, तो अर्थ सरफेस की जस्ट यहां पर मैं बात करूं, अर्थ सरफेस यहां पर मेरा इस तरीके से चल रहा है, इसी के रेस्पेक्ट में आपका एमएसएल चल रहा है। तो देखो एमएसएल के रेस्पेक्ट में आपने अगर यदि यहाँ पर कोई भी अगर यदि अर्थ का कोई भी पार्ट ले, देखो सरफेस है, अगर यदि यहाँ पे मैंने कोई भी पार्ट उठाया ना इसका, या इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कोई भी प्लेन सरफेस को अगर मैंने यहाँ से उठा लिया, मान लो लेट अस से सर इस प्लेन सरफेस को काटा मैंने, अर्थ सरफेस, देखो अर्थ के ऊपर तो बहुत बड़ा है, अर्थ तो बहुत बड़ा है, उसमें से एक छोटा सा सरफेस काट लिया मैंने ना, ऊपर का अर्थ का सरफेस काट लिया, किसी भी आपके किससे, एमएसएल से किसी भी एक हाइट पे आप एक प्लेन सरफेस काट लो। वो प्लेन सरफेस आपके पास कैसा होना चाहिए, वो सरफेस आपके पास होना चाहिए बिल्कुल जैसा जैसा आपका एमएसएल चल रहा है, यानी कि एमएसएल है ना, एमएसएल का सरफेस कैसा चल रहा होगा, इस तरीके से एमएसएल सरफेस चल रहा है। इस एमएसएल सरफेस की बिल्कुल आपने पैरेलल कोई अगर प्लेन काटा है तो इस सरफेस को हम नाम दे देते हैं लेवल सरफेस। लेवल सरफेस यानी कि ग्राउंड के ऊपर आपने कोई भी एक सरफेस काट लो, आप कोई भी आपने एक सरफेस काट लो, सॉरी यहां पर है ना लेवल सरफेस आपका, कोई भी आप एक सरफेस काट लो जो कि आपके पास सेम तरीके से कर्व होना चाहिए जैसा आपके पास एमएसएल है। तो वो कर्व सरफेस जो कि मैंने यहां से काटा था किसके लिए, यहां पर देखो सॉरी यहां पर है ना मैं प्लेन सरफेस पहले भूल गया था, इस बात को थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि कोई भी कर्व सरफेस जो कि आपने एमएसएल के रेस्पेक्ट में आपने यहां से निकाला है, एमएसएल के रेस्पेक्ट में काटा गया कोई भी कर्व सरफेस है मेरा जो कि अर्थ के ऊपर होना चाहिए, उसको मैं बोल दूंगा क्या, लेवल सरफेस, ठीक है, लेवल सरफेस। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इस लेवल सरफेस को, अगर मैं यहां से ऊपर से देखूं तो भाई ये ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा ना भाई, ये ऐसी वाला पार्ट है, बस ऐसे किसी बॉल के ऊपर आपने मान लो एक नोट रख देना, नोट रख के देखना बॉल के ऊपर है ना, तो बॉल के ऊपर जो आपने क्या किया, कोई भी आपने कागज का पेन रख के देखा ना, कागज का पेपर, या फिर आपने कोई भी नोट वगैरह रख दिया, आपका नोट 100 का 500 का जैसी आपकी श्रद्धा है, उसको देखना वो क्या होगा कि सर स्टार्टिंग में आपका थोड़ा यहां से देखो, ये जो बॉल है, बॉल के ऊपर अगर यहाँ पर मैंने पेपर रख दिया तो पेपर भी कुछ ऐसे तरीके से आपका बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लेटेस्ट से सर ये बिल्कुल ऐसा बन गया, पेपर बिल्कुल ऐसा बन गया ना, तो पेपर बिल्कुल ऐसा बन गया, तो ये जो मेरा सरफेस कटा है ना, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, लेवल सरफेस। अब इस पेपर को अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ऐसा ही दिखेगा पेपर, तो भाई पेपर तो ऐसा दिखेगा। तो ये अगर यदि इसके अंदर यदि यहाँ पे मैं कोई एक लाइन खींच देता हूँ तो इस लाइन को इसको मैं लेवल लाइन बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन को जो कि मेरा यहाँ इस सरफेस के अंदर है, इस लाइन को हम लेवल लाइन बोल देंगे। सेम बात अगर यदि यहाँ पर मैं करूं तो ये सरफेस आपने काट लिया था, तो कुल मिला के अब इसको हटा देता हूं, अब आप इसको सरफेस कर्व सरफेस समझना, इसको कर्व सरफेस समझना, इस सरफेस ही अंदर की तरफ है आपकी, ठीक है, ये आपकी होगी लेवल सरफेस। अब इस लेवल सरफेस पे रेस्पेक्ट में मैंने यहां से कोई भी एक वापस से अगेन एक सरफेस काटा है, अगेन एक सरफेस काटा है, देखो ये आपके पास कौन सा सरफेस होगा, इसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ठीक है, इसके टेंजेंशियल मैंने एक सरफेस काटा, यानी कि लेवल सरफेस के बिल्कुल टेंजेंशियल, या फिर मैं कह दूं अर्थ सरफेस के बिल्कुल टेंजेंशियल आपने जो सरफेस काटा है, इस सरफेस का आप क्या नाम देंगे, इस सरफेस का आप नाम देंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होगा, टेंजेंशियल होगा किसके, लेवल सरफेस की, या मैं कह दूं सर अर्थ के, या कह दूं तो एमएसएल के। एमएसएल की भी बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि सर एमएसएल के साथ भी बिल्कुल टेंजेंशियल टाइप का चल रहा है। अब बिल्कुल यहां पर बात करें तो इसकी साइड भी आपका टेंजेंशियल टाइप का चल रहा है, लेवल सरफेस आपका अर्थ सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल टाइप से चलेगा, तो टेंजेंशियल सरफेस जो कि आपका लेवल सरफेस से आपका निकला है उसको हम हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर भी तो कोई लाइन होगी ना भाई, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मान लो ऊपर से देखा तो ये लाइन दिख रही है, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो लाइन है उसका नाम मैं यहाँ पर
हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दूंगा, ठीक है। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि सर लेवल सरफेस के ऊपर अगर काटा है, लेवल सरफेस के ऊपर अगर आपने लाइन देखी तो लेवल लाइन बोल देंगे, अदरवाइज हम हॉरिजॉन्टल के ऊपर काटा है तो इसके टेंजेंशियल प्लेन में काटा है तो हमने यहाँ पर इसको टेंजेंशियल लाइन बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सर, ये तो हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब देखते हैं सर कुछ रीडिंग जो बेंचमार्क मेरे पास। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं बेंचमार्क। सर बेंचमार्क क्या होता है? अब देखो बेंचमार्क क्या होता है आपका। देखो आपके पास, आपको पता है आपने एमएसएल के थ्रू आपने क्या किया था, 19 सालों की आपने एवरेज काउंट किया था कि सर एवरेज डेथ कितनी आ रही है आपकी सी की। उस एवरेज डेथ को 19 सालों का आपने पर आर के काउंट किए, उससे आपने एक एवरेज कोई वैल्यू निकाली और आपने कह दिया सर इतनी डिस्टेंस पे मेरा या इतनी डेप्थ पे मेरा एमएसएल आपको देखने को मिलेगा। अब देखो अब एमएसएल के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि 19 सालों की हर साल की एवरेज टाइड्स का हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला है। उसको हमने बोल दिया था क्या सर, यहाँ पर वो आपका मीन सी लेवल होगा। मीन सी लेवल से आपने कह दिया कि सर यहाँ पर मीन सी लेवल मान लो सर यहाँ पर मिला है मेरे को, तो यहाँ से मैंने क्या करूंगा सर, यहाँ से सबसे पहले मैंने यहाँ से चेक किया था ना भाई एमएसएल मेरे को इतना नीचे मिला है, यानी कि इस पॉइंट होगा कोई ए पॉइंट होगा। इस ए पॉइंट पे बैठ के सारे रिसर्चर्स ने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके उन्होंने बोला कि सर ठीक है ये यहाँ से ए पॉइंट से एमएसएल आपका मान लो 100 किलोमीटर की दूरी पर, इतना मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आपका ए पॉइंट आपको देखने को मिलेगा एमएसएल से। तो एमएसएल से ए की लोकेशन आपको पता चल गई भाई ए कितना है। भाई ए का अगर यदि कोई पूछे सर ए की आप लेवल बताओ या ए की आप वर्टिकल डिस्टेंस बताओ, ए का एलिवेशन बताओ, तो ए का एलिवेशन कितना हो गया, आप कह देंगे सर 100 किलोमीटर हो गया ए का। तो ये ए जो है ना आपका, ये ए जो है ना आपका जिसका एलिवेशन आपको पता लग गया है मीन सी लेवल से, इसको बोल दूंगा बेंचमार्क। इसको क्या बोलूंगा, बेंचमार्क। देखो इस ए पॉइंट को मैं बोलूंगा क्या, बेंचमार्क। बेंचमार्क वो पॉइंट है जिस पॉइंट का आपको रिड्यूस लेवल का पता लग गया है। रिड्यूस लेवल क्या है आपके पास, ये जो 100 किलोमीटर आपको पता लगा ना सर यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल, ये 100 किलोमीटर है। इस 100 किलोमीटर को मैं बोल देता हूं इसके लिए रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है। तो आरएल बोलता हूं ना इसको। आरएल क्या बोला था मैंने कि सर आरएल आपके पास क्या है, वही एलिवेशन है। एलिवेशन फ्रॉम एमएसएल इज नोन एज योर आरएल एंड द पॉइंट हुज RL is known as your benchmark, ठीक है। The point whose RL is known as your benchmark and the distance between MSL and that benchmark is known as your RL, ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। डिस्टेंस को हम RL बोलते हैं, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, बेंचमार्क। बेंचमार्क आपका ए हो गया, ठीक है। तो ये बेंचमार्क आपके पास वो पॉइंट्स होंगे जिनके आपको RL पता होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सर बेंचमार्क आपके किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ बेंचमार्क या क्लासिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क के ऊपर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो सबसे पहला बेंचमार्क आता है आपका जीटीएस बेंचमार्क। जीटीएस बेंचमार्क। अब देखो जीटीएस बेंचमार्क क्या होता है आपका, तो देखो जो सर्वे ऑफ इंडिया ने, देखो इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट जो है ना आपके पास यहाँ पर, तो यह कह दो सर्वे ऑफ इंडिया ने आपके जितने भी आपके पास ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, देखो जीटीएस बेंचमार्क का मतलब क्या है कि सर सर्वे ऑफ इंडिया ने जितने भी बेंचमार्क आपके एस्टैब्लिश्ड कर रखे हैं वो सारे बेंचमार्क आपको जीटीएस बेंचमार्क के अंदर कहलाएंगे। जैसे कि अब देखो सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया का काम है कि सर यहां से मैंने कह दिया कि सर मीन सी लेवल को कौन कैलकुलेट करेगा, भाई आप और मैं तो कैलकुलेट करने से रहे। तो बेंचमार्क को यहाँ पर बेंचमार्क को निकालेगा, तो सबसे पहले बेंचमार्क निकालने का काम, मीन सी लेवल को कैलकुलेट करने का काम बेंचमार्क के लिए जितने भी काम करके देगी आपकी एजेंसी, उसका नाम है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका आपका सर्वे डिपार्टमेंट या सर्वे ऑफ इंडिया बात कर लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका आपके पास सर्वे डिपार्टमेंट या सर्वे ऑफ इंडिया हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर हमारे पास क्या निकाल के देगा, जीटीएस बेंचमार्क आपको निकाल के देगा। तो जितने भी बेंचमार्क आपके सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाल के दे रखे हैं उनको हम जीटीएस बेंचमार्क बोल देते हैं। सेकंड आपके पास निकल के आता है परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क। अब सर परमानेंट बेंचमार्क आपका क्या है, तो देखो परमानेंट बेंचमार्क वो बेंचमार्क है। अब देखो सारे के सारे तो हमारे इसने निकालने रखे। अब क्या होंगे, इन्होंने दे दिया कि सर ऑल ओवर द कंट्री, तो आपके पास बहुत बड़ा एलिवेशन है। देखो ऑल ओवर द कंट्री देखें तो सर ये मान लेता हूं सर ये मेरी कंट्री है, ठीक है, ये मेरी कंट्री है। तो कंट्री के अंदर आपके ऐसा तो है नहीं कि सर यहाँ पर मुंबई का आपको एलिवेशन पता है, तो मुंबई के एलिवेशन की मदद से आप यहाँ पर अगर आपको मेजरमेंट करना है जम्मू में, मान लेता हूं कि सर आपको जम्मू में यहाँ पर आपको कंसिडरेशन करना है, मुंबई में आपको एलिवेशन पता है, ठीक है। अब मुंबई में आपको एलिवेशन पता है और आपको जम्मू में आपको जाकर एलिवेशन किसी चीज का पॉइंट का फाइंड आउट करना है, तो ऐसा थोड़ी कि सर हम यहाँ पर मुंबई से करना चालू करेंगे। भाई हम मुंबई से करना थोड़ी चालू करेंगे आज की, फिर मुंबई जा रहा है तो कोई मुंबई से लेके जाएगा, कोई कहीं से लेके जाएगा, कोई कहीं से लेके जाएगा। अब ये काम मेरा थोड़ी एज सर्वेयर में ये थोड़ी करने वाला हूँ। तो इसके लिए, इसकी सुविधा के लिए कि अब देखो क्या करना पड़ेगा, अगर परफेक्ट किसी को एलिवेशन चाहिए किसी कंट्री का, तो आपको डिफरेंट बेंचमार्क आपको स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। तो ये काम है आपके पास सर्वे ऑफ इंडिया का।
सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, आपका बहुत सारे बेंचमार्क आपको स्टैब्लिश करके दे रखे हैं, जैसे हर एक कंट्री का हर एक जगह का आपको कर दिया था, ठीक है, जीटीएस वालों ने कर दिया, लेकिन इनसे भी आपका पार नहीं पड़ा है पूरा प्रॉपर। तो इसके बाद ये जो गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने आपकी ये प्रोवाइड करा रखे हैं उनको परमानेंट बेंचमार्क बोलते हैं, यानी कि वो बेंचमार्क जो कि आपके परमानेंट स्ट्रक्चर के ऊपर अदर गवर्नमेंट एजेंसीज ने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। अदर गवर्नमेंट एजेंसीज कौन कौन सी है, जैसे मान लो पीडब्ल्यूडी ने प्रोवाइड कर रखा है, मान लगते हैं कि सर जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आपने कुछ देखा हो नहीं देखा हो, आपने रेलवे के ऊपर जरूर देखा होगा, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है उसने हर एक स्टेशन के ऊपर अपना आरएल दे रखा है, तो आपके पास वहां पर हर एक जगह का मीन सी लेवल से ऊंचाई, कभी देखा होगा आपने हिंदी में लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, है ना, तो वहां पर जैसे कि आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कर रखे हैं, एनएचएआई ने कर रखे हैं काफी सारे, तो इस तरीके से जो अदर गवर्नमेंट एजेंसी है उन अदर गवर्नमेंट एजेंसी ने खुद के परमानेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपके बेंचमार्क को एस्टैब्लिश कर रखा है, तो दैट टाइप ऑफ बेंचमार्क विल बी नोन एज योर परमानेंट बेंचमार्क, ठीक है। तो जीटीएस बेंचमार्क हमारे सर्वे ऑफ इंडिया ने डाल रखे हैं और यहाँ पर परमानेंट बेंचमार्क मेरे को अदर गवर्नमेंट एजेंसीज ने यहाँ पर दे रखे हैं। थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है आपके पास टेम्पोरेरी बेंचमार्क। अब सर टेम्पोरेरी बेंचमार्क क्या होता है, तो देखो अगर यदि यहाँ पर बात करूं कि सर मैंने यहाँ पर हिली रीजन्स के अंदर यहाँ पर लेवलिंग करना चालू किया, लेवलिंग करना मैंने जैसे स्टार्ट किया है, कहां पर किया है कि सर मान लो कि कोई भी आपके पास लोकेशन है, यहाँ पर गए सर ये ठीक है, मैं जा रहा था सर यहाँ पे करते करते, और सर यहाँ पर दिन की शुरुआत में यहाँ था, ठीक है, दोपहर होते होते यहाँ तक कर दिया और फिर शाम तक आते आते शाम रात पड़ गई, अब यहाँ पर कर दिया मैंने, अब सर यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया काम, मेरे को कंप्लीट काम करना है यहाँ तक, मेरा दिन में कंप्लीट काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब सर मैं क्या करूं, मैं चला जाऊं कि यहाँ से चला जाऊंगा, सर इस जगह का एलिवेशन मैंने निकाला है, अब अगले दिन आप क्या करेंगे, सर देखो हम लोग करते क्या है कि सर यहाँ से आपने इसके बगल में नियरेस्ट में कोई रेलवे स्टेशन था, नियर में कोई रेलवे स्टेशन था, इस रेलवे स्टेशन से ये पहले क्या किया, आरएल लेके आया, ठीक है, यहाँ से आरएल लेके आया, यहाँ से मेजरमेंट किया इसने, इस जगह का इसके रिस्पेक्ट में इसका एलिवेशन निकाला, इसके रिस्पेक्ट में इसका एलिवेशन निकाला, इसके रिस्पेक्ट में इसका एलिवेशन निकाला, ठीक है, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये आगे एक और दो का और निकालता, फिर यहाँ पर जाके खत्म कर देता अपना काम, क्योंकि इसको इस पॉइंट का एलिवेशन आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब आप कह देंगे सर ठीक है यहाँ से रेलवे स्टेशन से आज लेके आया है, अब ये कल को इसको यहाँ पे आज जाना पड़ रहा है, अब ये हवा में कुछ पॉइंट तो लटका के जाएगा नहीं, तो क्या करेगा ये यहाँ पर आपको कोई ना कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट को ये मार्क करके जाएगा, जिस पॉइंट पे ये मार्क लगा के जाएगा कि सर हाँ ठीक है, ये वाला मार्किंग को वो करके जाएगा और बोलेगा आपसे कि सर इस जगह को मैं बेंचमार्क बना रहा हूं। इसने क्या किया, खुद का बेंचमार्क बनाया है यहाँ पर। इसने क्यों बनाया, क्योंकि आज दिन का काम खत्म हो गया था, कल सुबह आके इसको वापस से यही काम करना था, तो क्या करेंगे किसी भी जगह पे किसी भी पेड़ के ऊपर लगा के ये थोड़ा सा निशान बनाएगा। पेड़ देखो, पेड़ आपका क्या है कि रिजिड स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि देखो कोई पत्थरों के ऊपर नहीं लगा के आना है हमको, पत्थरों को कोई भी लगा के आ जाएगा, हाँ लेकिन अगर कोई बड़ा सा स्टोन है तो उसके ऊपर हम बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे लगाना है जो कि आपके पास रात को कोई उठा के नहीं ले जाए, ठीक है, ताकि आपका काम अफेक्ट ना हो या उसको हिलाए डुलाए नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सर यहाँ पर नियरेस्ट ट्री के ऊपर हमने जाके उसका एलिवेशन लिख दिया। अब अगले दिन आएंगे उस एलिवेशन की मदद से उसका एलिवेशन निकाला, उसके एलिवेशन के रेस्पेक्ट में मैं किसी और का एलिवेशन निकालूंगा, उसके बाद किसी और का एलिवेशन निकालूंगा, उसके बाद किसी और का एलिवेशन निकालूंगा, ठीक है। ऐसे करते करते काम करता हूं। तो जब भी मेरे पास डे एंड होता है तो डे एंड पे जो मेरे यहाँ पर मार्किंग एस्टेब्लिश करता हूँ इसके ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, तो इस टाइप के बेंचमार्क्स आपके टेम्परेरी बेंचमार्क्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब फोर्थ टाइप का आपके पास आता है नेक्स्ट आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। अब सर आर्बिट्रेरी बेंचमार्क क्या होता है? अब देखो, ये तो सर बात हो गई, आपने रेलवे स्टेशन से लेके आए थे, रेलवे स्टेशन से लेके आके आपने किसी पॉइंट का एलिवेशन आपने पता लगाया। लेकिन अभी अगर मान लो मेरे पास इतना सा है कि सर ठीक है मेरे को काम करना है कि सर इस बिल्डिंग की हाइट मेरे को निकालनी है, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है मेरे को, तो मैं क्या कर देता हूँ कि सर ठीक है यार, सर मैं इतना, सर कौन करेगा, इतने कौन मेहनत करेगा इस छोटी सी बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए, मैं यहाँ पर क्या वर्टिकल डिस्टेंस, क्या रिड्यूस लेवल को लेकर चलूं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी खुद की मर्जी से यहाँ पर एक आरएल मान लेता हूँ। लेटेस्ट से कि सर मैं इसको मान लूंगा सर 100 मीटर का आरएल है, मान लेता हूँ कि सर समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर हमारी एस्टैब्लिश्ड है, ये हमने माना है। कितना है कि सर 100 मीटर ऊंचाई पर है आरएल। तो आरएल को आप ओरिजिनली पहले कंसीडर करके चल रहे हैं। इस तरीके से आपने क्या किया कि आपको छोटा मोटा काम करना, छोटे मोटे काम के लिए आपको आरएल की नीड है, तो उसके लिए आपने कोई भी रेफरेंस से आपने कोई भी आरएल अज्यूम कर लिया अपने हिसाब से। तो इस टाइप के आपके पास बेंचमार्क्स, जिसका आपने आरएल निकाला ना कि भाई अब इस पॉइंट के रेफरेंस में हम सारे के सारे पॉइंट्स आगे आने वाले देखने वाले हैं, तो इस पॉइंट को तो बोल दूंगा मैं बेंचमार्क, और ये जो मेरे पास निकल के आया आरएल, इसको बोल दूंगा मैं आर्बिट्रेरी, सॉरी इसको मैं बोल दूंगा आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, और ये इसको मैं मान लूंगा सर ये मेरा आरएल है, आर्बिट्रेरी आरएल, ठीक है। ये आपका आरएल जो कि आपका एक्चुअल आरएल नहीं है, ये भी आपका आर्बिट्रेरी है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर
इस पूरे पैटर्न को फॉलो करता है।